क्यों तुझे ये उदासी है? कूट विदेश न पास तिहारे, जानत हो बस राम तिहारे। रानी जी मुझे काहे की उदासी, तुम्हें कुछ मालूम भी है कि तुम्हारे लिए अयोध्या में क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। साफ नहीं दिख रहा है, दूरी से नहीं दिखता है सामने। कल जिसका होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं, रानी ये फन उसी का है। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है और मुकुट उन्हीं को पहनाते हैं। काने, मोरे और कुबड़े को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए। चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज होगा राम जिशक, धन तुझे मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार यह ले। फेंक दिया क्या ना क्या, देखो क्या ये हार तुम्हें को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है जीत राम की और हार मेरे भरत लाल की है। भरत लाल और दुष्टा मौन हो जा। राजपाट के कार्यों में बोलने वाली तू होती कौन है? मुझे समान है राम भरत, एक पेड़ की दो शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, ये दोनों मेरी आंखें हैं। भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हे दासी, तुझे भरत की सौगंध, सच सच बता, इस हर्ष के समय तू विषाद क्यों कर रही है मंथरा? रानी जी मैंने तो आपको जो बताना था वो बता दिया। अब और बताने के लिए मैं दूसरी जीवा कहाँ से लाऊं? परंतु रानी जी मैं एक बात जरूर कहूंगी, मुझको क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। रानी जी मैंने तो शर्त अदा कर दी, नमक जो आपका खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, गोदी तक बरस खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा ताकों में, रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रणवासों में, दासी समान रणवासों में। मंत्रा क्या ये कौशल्या की चालाकी है? तुझे मेरी सौगंध, सच सच बता। रानी जी अपने भले बुरे की तो पशु पक्षी भी सोचते हैं। आज 14 दिन हो गए हैं अयोध्या को सजते हुए, और आपको खबर मिली है, आप वो भी मुझसे। मैं आपका नमक खाती हूँ और आपके राज्य में रहती हूँ। यदि मैं बनाकर झूठ कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बो जाएंगे। रानी जी तुम खुद तो डूबोगी, साथ में पुत्र को भी ले डूबोगी। हे मंत्रा, तू सत्य कहती है। मेरी नित दाई आंख फड़कती है और रातों को बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं।
है, तेरी मति की बलिहारी है। अब से है भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। हे दासी, मैं अब समझी हूँ, तू जो कहेगी अब मैं वही करूंगी। अब तेरे कहने पर मैं अपने पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। बता मंत्रा, अब मैं क्या करूं? कोई उपाय बता। जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है, मुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, एक उपाय बताती हूँ। आपको याद है कि आपने मुझे एक कथा सुनाई थी? कथा? कौन सी कथा मंत्रा? वही देव और असुर के युद्ध की। हाँ हाँ सुनाई थी, तो उससे क्या? तो उस समय जब महाराजा दशरथ के प्राण संकट में पड़ गए थे और तुमने पहिए में कील की जगह अपनी उंगली को डालकर उनकी जान बचाई थी, तो तुमने तो महाराज ने तुम्हें दो वरदान दिए थे। हाँ दिए थे। तो रानी आज की अवसर है, उन दोनों वरदानों को मांग लो। तो ठीक कहती है मंत्रा। ये बड़ा मारा छे लेकिन क्या मजाल राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसे मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। आई थी आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी खीर का तूफानों में। तुम अपने ही हाथों मार रही, आप कुल्हाड़ी पाँव में। अरे समझा कर हारी में तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो पेट तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखलाती हो। रानी जी, राज महोत्सव को दियो हो रही जो 14 दिन से है, लो लगे हाथ उसका बदला उस कौशल्या सोतन से है। अच्छा रानी जी, अब मैं चलती हूँ, परंतु मेरी एक बात याद रखना, यदि आज की रात बीत गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। वरदान मांगना तुम आज रात को ही मांगना, परंतु वरदान तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा जाए। ठीक है मंत्रा। अच्छा रानी जी, अब मुझे आज्ञा दो। ठीक है मंत्रा, तुम जाओ। मैं कोप भवन में जाती हूँ और प्रिय चित्र दिखाती हूँ। रानी प्राण प्रिया बुद्धिपति रामचंद्र भगवान की प्रेमपाल जेसीबी वाले 100 रुपए।